शीघ्र 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 आओ। सभी सब सज्जो जाओ अपने स्थानों पे। सबसे ऊंचे पर्वत से बाणों की वर्षा करो। जाओ और जाकर आकाश को बाणों से ढक दो। जाओ। द्वारका के समुद्र के प्रत्येक छोर पर हमारा सैनिक दल होना ही चाहिए निशान। नहीं प्रद्युम्न, इतनी अधिक सेना, इतने अधिक जलयान भेजने की आवश्यकता ही नहीं है। आधी सेना भेज दी जाए जल से। अधिक से अधिक सेना यहाँ द्वारका में होनी चाहिए, यहाँ की सुरक्षा के। और पर्वत पे सेना भेजने की तो आवश्यकता ही नहीं है, तो उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। पिताश्री, आपके कहने का अर्थ है कि सुरक्षा बल आधा कर दिया जाए। पुत्र प्रद्युम्न, बात को समझने का प्रयास किया करो। कोई कारण है जो मैं कुछ कहता हूँ नहीं? यदि शत्रुओं ने जल में हमारे सैनिकों को देख लिया तो क्या होगा? सावधान हो जाएंगे, किसी और मार्ग से आ सकते हैं, द्वारका पर आक्रमण कर सकते हैं। तो क्या करना उचित है? उन्हें भ्रमित करना उचित है। किंतु पिताश्री, काकाश्री बलराम ने मुझे आदेश दिया है कि बलराम काकाश्री सेनापति हैं, मैं द्वारकाधीश हूँ। और ऐसे युद्ध के समय में सेनापति की बात नहीं, द्वारकाधीश की बात सुनी जाती है। दाऊ मुझे अत्यंत प्रिय है और ये बात किसी से छिपी नहीं है, किंतु कूटनीति के विषय में जो है दाऊ को अधिक ज्ञान नहीं। और अभी तो वैसे भी व्याकुल है, चिंतित है, कोई अनुचित निर्णय भी ले सकते हैं। कान्हा, द्वारका की सुरक्षा का दायित्व मेरा है कान्हा, और तुम इसमें हस्तक्षेप करके मेरे निर्णय को बदल रहे हो। ऐसे अकस्मात बदलाव से सेना का मनोबल कम हो जाएगा कान्हा, और तो और वो विचलित हो सकते हैं, भ्रमित भी हो सकते हैं। आप मेरी बात समझे नहीं था। तनिक विचार कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि शत्रु जब आए तब उन्हें अनुमान भी हो कि हमारी सेना कितनी शक्तिशाली है और कितनी अधिक। मैं चाहता हूँ कि जब वो रण में उतरे तो आश्चर्यचकित रह जाए, स्वयं को संभाल ही ना पाए, और हम उन्हें तब परास्त करें। क्या कह रहे हो तुम कान्हा? जैसा तुम कह रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शाल्व एक कुशल योद्धा है और उसे द्वारका की शक्ति और सेना के विषय में पहले से जानकारी है। यदि युद्ध के आरंभ में ही सेना पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो शाल्व को द्वारका में प्रवेश करने में बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला है। आप आज मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं? मैं इतने समय के लिए द्वारका से दूर क्यों रहा? यदुवंश की रक्षा करने के लिए, इस द्वारका की रक्षा करने के लिए। और आज मैं जो उचित निर्णय ले रहा हूँ उस पर संदेह किया जा रहा है। जो मैंने निर्णय लिया है यदि वो हुआ तो हम निश्चित रूप से उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं दाऊ। किंतु आज सेना तो दूर की बात, स्वयं मेरे भ्राता मुझ पर विश्वास नहीं रख पा रहे। आपको हो क्या गया है दाऊ? अच्छा, मुझे कुछ हो गया? उचित है कान्हा, तुम्हारी आज्ञा की अवहेलना नहीं होगी। जैसा कान्हा का आदेश है वैसा ही किया जाए। जी पिताश्री। कान्हा युद्ध के समय ऐसा निर्णय लेगा ये मैंने कभी सोचा तक नहीं था। जब से कान्हा लौट कर आया न जाने वो इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रहा है। न मुझसे कुछ कहता है, न कुछ बताता है, और न ही मेरी कोई बात सुन रहा है। कुछ तो विचित्र अवश्य हो रहा है। दाऊ, लगता है आपको भोजन की सुगंध यहाँ खींच लाई है। नहीं राधा। क्यों? अर्थात आज आप भोजन नहीं करेंगे? क्या हुआ दाऊ, सब ठीक है ना? ठीक कैसे हो सकता है राधा? तुम भी देख रही हो इतनी गंभीर स्थिति में कान्हा किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? कृष्ण प्रसन्न है, उसने शाम की भी सहायता की। नहीं राधा, कुछ तो अनुचित अवश्य हो रहा है। न जाने कान्हा को हो क्या गया है। जीवन में पहली बार उसने मेरे बनाए सुरक्षा नियमों की अवहेलना की है। दाऊ, वो ऐसा करता तो नहीं है, किंतु कुछ तो सोचा होगा ना उसने।
किंतु एक बार मुझसे विचार विमर्श तो कर सकता था। विचार विमर्श ना सही, मुझे बता तो सकता था ये निर्णय लेने से पूर्व। दाऊ, आज तक कृष्ण ने कुछ बताकर किया है? नहीं राधा, वो स्थिति कुछ और थी, वो समय कुछ और था। ये स्थिति, ये समय खेल और क्रीड़ा का तो नहीं है। युद्ध जैसी ऐसी गंभीर स्थिति में कान्हा का ये व्यवहार मुझे किसी भी प्रकार से उचित नहीं लग रहा है। कुछ तो अनुचित अवश्य हो रहा है। दाऊ, आप कुछ अधिक ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। राधा, मेरा संपूर्ण जीवन द्वारका की रक्षा करने में ही बीता है। द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था के विषय में संपूर्ण द्वारका में मुझसे अधिक और कोई नहीं जानता है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, कुछ तो अनुचित अवश्य हो रहा है। राधा, यदि कान्हा से वार्ता करते समय या उसके व्यवहार में तुम्हें कोई भी बात अनुचित लगे या कोई भी बात विचित्र प्रतीत हो तो तुम मुझे अवश्य बताना। मुझे वचन दो राधा कि तुम मुझे अवश्य बताओगी। मैं जानता हूं तुम मुझसे खेल रहे हो कृष्ण। मैंने तीनों समय की यात्रा की है तुम्हें ढूंढने के लिए, सफल नहीं हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दूंगा, नहीं, मैं पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम समय से परे हो सकते हो, पर ब्रह्मांड से नहीं। मिल गया, मुझे ज्ञात हो गया है कि तुम कहां हो। तुम्हें पा लिया, अब तुम पे वश पाऊंगा मैं। कोई तो बात होगी, अन्यथा दाऊ ने ऐसा क्यों कहा? किसी काम का तो है ये मोरपंख। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है राधा, मुख पे चिंता दिख रही है, क्या कारण क्या है? कृष्ण, क्या किया तुमने ये? दाऊ तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनकी बात माननी चाहिए थी ना। राधा, कभी कभी राजा को ना अपने अधिकार जताने पड़ते हैं और कोई विकल्प है ही नहीं। मैं राजा हूं ना, मैं जानता। देखो राधा, क्या ऐसा समय आ गया है कि अब राधा को कृष्ण पर विश्वास नहीं है। ये द्वारका नगरी हम दोनों की नगरी है और द्वारका के लिए जो आवश्यक है मैं वही कर रहा हूं राधे। कृष्ण, द्वारका जितनी हमारी है उतनी दाऊ की भी है। द्वारका वासियों की है, हम सबकी है। तुम जब से लौटे हो इतना बदला सा व्यवहार कर रहे हो और मोरपंख से भी खेले जा रहे हो। मोरपंख तो मुझे प्रिय ही है ना राधे। और रही बात बदलने की, तो ये जो समय है, ये यात्रा जो है, ये व्यक्ति को बदल देती है। मेरी यात्रा ने मुझे बदल दिया राधे। अब उसमें अनुचित तो कुछ नहीं है ना। तुम कदाचित ये बात नहीं समझोगे, किंतु आने वाले समय के लिए मेरा बदलना अत्यंत आवश्यक है। कुछ भाव और वस्तुएं कभी नहीं बदलनी चाहिए। जैसे कि ये मोरपंख, ये तुम्हारे सर पे ही शोभा देता है कृष्ण,
इसे कभी मत निकालना। ये नहीं होता तो तुम कृष्ण नहीं लगते। मैं अच्छा नहीं हो रहा था। मुझसे तुम इतना प्रेम करती हो और मैंने तुम्हें निराश किया। मैं निपट क्या कहते हैं उसे, अनानी हूँ। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं क्या करता हूँ, पता नहीं। अच्छा नहीं है। कृष्ण, तुम सत्य में बदल गए हो। तुम नहीं रहे। जानते हो, मैं ये सारा भोजन तुम्हें अपने हाथों से खिलाना चाहती थी, कि सब बिगाड़ दिया तुमने। तुम्हारा वास्तविक रूप अब सामने आ रहा है। राधा की इस बात का तात्पर्य था तो क्या था? क्या राधा को सत्य पे मुझ पे संदेह हो गया है? पर ऐसा मैंने क्या अनुचित कर दिया है? तो देखना होगा, जानना होगा, कुछ तो करना ही होगा। बंद करो ये नृत्य। ये युद्ध का समय है। सज रहना है तुम्हें, ना कि आनंद मनाना है। वृद्ध होने के सारे गुण दिख रहे हैं मुझे आप में वृद्धाचार्य। क्या कदाचित आप भूल गए कि आप ही ने रोका है मुझे युद्ध के लिए। लीजिए मदिरा पीजिए। चल, तो मैं ही तुम्हें आदेश देता हूं। जाओ, प्रस्थान करो युद्ध के लिए। कृष्ण कहां है ज्ञात हो चुका है। क्या? कहां है वो भगोड़ा? तुम्हारे ही राज्य के उत्तर भाग में वन में छिपा है वो। मेरी ही भूमि पे है। अपने प्राण बचाने के लिए यहां तक आ गया। सैनिकों, तैयार हो जाओ, चलो। क्या हुआ राधा, तुम वहां मुझे इस प्रकार अकेले छोड़ के यहाँ क्यों चली आई? बात क्या है? क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? जब मेरे कृष्ण के नेत्रों में अश्रु आए तो मुझसे सहा नहीं जाता। कृष्ण रोए तो राधा क्यों ना रोए। जब तुम्हारे नेत्रों में अश्रु देखती हूँ तो तुम्हारी भेद्यता समझ जाती है। अर्थात? जब मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम भी मुझसे प्रेम करो। अश्रु नहीं आने चाहिए। मैं तुम्हारे नेत्रों में अश्रु देखकर रो देती हूँ। जानते हो ना तुम क्यों ऐसा करते हो? किस सोच में पड़ गए कृष्ण? तो सोच तो मैं यही रहा हूं कि कितना महान है राधा का प्रेम और कितना भाग्यशाली है वो कृष्ण। भाग्यशाली है कृष्ण? हाँ, कितना भाग्यशाली हूं मैं जो मुझे राधा का प्रेम मिला है। और मैं सुनिश्चित करूंगा ऐसा पुनः कभी दोबारा ना। चलो छोड़ो ये सब, आओ मैं तुम्हें भोजन करा देती हूँ। चलो। मैं यहाँ आया तो था बस द्वारका पाने, पर अब मुझे राधा भी चाहिए, उसका प्रेम भी चाहिए। मैंने पूरा वन घेर लिया शुक्राचार्य। आदेश करो
मैं तुरंत अपनी काल दृष्टि से देखकर तुम्हें बताता हूं कि कृष्ण कहां है। तुम सेना लेकर वहां पहुंचो। उत्तर दिशा की ओर बढ़ो। उत्तर की ओर बढ़ो सैनिकों, और वहां जाने वाले सारे मार्ग को घेर लो। कृष्ण आ रहा है, वो तुम्हारी ओर ही आ रहा है शाल्व। सैनिकों, कृष्ण को देखते ही अस्त्रों का संधान करो। हमें आज उसे युद्ध से पूर्व ही हराना है। कृष्ण तुम्हारे निकट आ रहा है, किसी भी क्षण वो तुम्हारे सामने आ सकता है। कृष्ण आज बच के नहीं जाना चाहिए सैनिकों, अन्यथा तुम सबके प्राणों पर बन आएगी। आज बचना नहीं चाहिए कृष्ण। सैनिकों, सच रहो। कृष्ण कुछ ही क्षण में तुम्हारे समीप होगा। मेरा आदेश मिलते ही आक्रमण होना चाहिए। गाय, ये गाय कहां से चिल्ला रही है? गाय, ये तो गाय है। ये कैसे हो गया? तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो वृद्धाचार्य? तुमने तो कहा था कि यहाँ कृष्ण आ रहा है। ये कैसे संभव है? मैं गाय के भीतर कृष्ण कैसे देख सकता हूँ? मेरी सिद्धियां व्यर्थ नहीं हो सकते। तुम स्वयं यहाँ आकर देख लो शुक्राचार्य। तुम कहते हो ना कि तुम्हारी शक्तियां व्यर्थ नहीं होती। व्यर्थ है तुम और तुम्हारी शक्ति दोनों। आज तुमने मेरे राज्य की सेना की शक्ति और समय दोनों व्यर्थ किया है। ये सब क्या हो गया? क्या खेल खेला है कृष्ण ने? मेरे राज्य में ये गाय घूम रही है। आज मैं इसे मार डालूंगा। रुक जाइए महाराज, हमारे कृष्ण को कुछ मत करिए। अरे नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, हमारे कृष्ण को क्षमा कर दीजिए। ये सब मत कीजिए, आप क्या कर रहे हैं ये सब? कृष्ण को क्षमा कर दीजिए। हाँ, कहाँ है कृष्ण? कहाँ है? यहाँ हुआ नहीं, ये है हमारे कृष्ण, हमारे प्यारी गैया कृष्ण। क्षमा कर दीजिए ना उसे। तूने उसका नाम कृष्ण भी रख दिया। चुप! उसके साथ साथ मैं तुझे भी मार डालूंगा। नहीं 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 नहीं, हमका मत मारिए। यदि हमका कुछ हो गया तो राधा, रुक्मिणी, बलराम, सत्यभामा, निशातुलमु, इन सब का क्या होगा? राधा, रुक्मिणी, बलराम, तूने अपने परिवार के सदस्यों के नाम भी रख लिए? नहीं नहीं नहीं, हमारा परिवार वाले छोटे 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 बच्चों का नाम। चुप कर! चुप कर! तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ कृष्ण और उसके परिवार वालों के नाम मेरे राज्य में रखने के? इसका उत्तर भी है हमारे पास। हमारे एक चचा है,
तो चाचा के मामा के बहन के भाई के जो दादा है वो रहते हैं बरसात। हाँ, अब उनके जो बेटी के फूफा के नाती के मित्र की जो माता है वो एक बार गई थी द्वारका। ठीक है। द्वारका, और उन्होंने स्वयं अपने हाथ से जो है श्री कृष्ण को भोजन खिलाया था। आपको नहीं, उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हाथ से भोजन खिलाया था। क्या खिलाया था? रोटी खिलाई थी। तो उनका जो संबंध है वो हो गया रोटी का संबंध। अब रोटी का संबंध तो आपको ज्ञात ही है, न कभी टूटता है न कभी छूटता। और ये कारण से जो है ये द्वारकाधीश, ये बलराम, ये सब तो है हमारा संबंधी है। नहीं, हमको क्यों लग रहा है कि आप मारेंगे? मारेंगे, मैं कहे हम कहे। उपहास कर रहा है हमसे। हम जो है सत्य कह रहे हैं, आपकी सौगंध। सौगंध भी मेरी लेता है। वो कहा है ना कि जो राजा होता है वो पिता समान होता है। महाराज थोड़ा पागल वाला लगता है ये, छोड़िए इसे। सुन ग्वाले, पहले तो अपनी गैया का नाम बदल और फिर उसके परिवार का। मेरी सौगंध खाई है, इसीलिए मैं तुझे कुछ नहीं कह रहा। और याद रखना, ये राज्य मेरा है, कृष्ण का नहीं। और अब तो कृष्ण का राज्य भी मेरा होने वाला है। मेरा! तो आप भी मेरे संबंधी हुए का? क्षमा कीजिए, बात भूल हो गई। सेनापति, चलो। रथ चलाओ। यहाँ क्या तेरा क्या मेरा शाल्व, सब कुछ तो कृष्ण का ही है। और कृष्ण तो सबका ही है। किंतु ये बात तुम अभी नहीं समझ पाओगे। अभी तक मैंने अपना कर्म कहाँ पूर्ण किया। जब मेरा कर्म पूर्ण होगा तब ये बात तुम अच्छे से समझ जाओगे। कहाँ जा रहे हो? कृष्ण यही है। मोहन राव मूर्ख शुक्राचार्य, अब मैं अपने मन की करूंगा। द्वारका की सुरक्षा आदि है, वहीं आक्रमण करूंगा। कपटासुर वहां राजा बना हुआ है, इससे अच्छा अफसर कोई नहीं। तुम शांत रहो। ऐसा मत करो, उचित समय नहीं है ये। सारथी, रथ रोको। यही उचित समय शुक्राचार्य। सेनापति, सेना की आधी टुकड़ी द्वारिका भेज दो। कपटासुर जैसे सैन्य शक्ति आदि करे, आक्रमण कर दो। प्रद्युम्न, उस स्थान पर कोई सैन्य दल क्यों नहीं? पिताश्री ने आधी सेना दी और अब इस आधी सेना के साथ किन्हीं विशेष स्थानों पर ही सुरक्षा व्यवस्था की गई। युद्ध के समय प्रत्येक स्थान विशेष होता है प्रद्युम्न। पिताश्री, आप काकाश्री को समझाइए ना, कदाचित वो सैन्य दल बढ़ा दे। कान्हा ने ये उचित नहीं किया। न जाने उससे हो क्या गया है। ऐसे तो हमारी सेना निश्चित रूप से हार जाएगी। कपटासुर ने सैन्य बल आदि कर दी है। संदेशवाहक जी, महाराज को शीघ्र ही संदेश भिजवाओ कि शीघ्र ही आक्रमण किया जाए। भोजन तो अत्यंत स्वादिष्ट है, ऐसा भोजन मैंने आज तक कभी किया नहीं। किंतु कृष्ण, ऐसा भोजन तो सदैव ही मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ ना। यही तो तुम्हारी विशेषता है, तुम्हारी महानता। ये चमत्कार है कि जितनी भी बार मैं तुम्हारे हाथ का भोजन खाता हूँ
ऐसा लगता है कि ना आज से पहले कभी खाई है ना आज के बाद कभी खा पाऊंगा। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए खीर भी बनाई है। हाँ हाँ, खीर। ये क्या है राधा, इसमें तो मक्खियां ही मक्खियां हैं। ये कैसे संभव है? कृष्ण की खीर सदैव कृष्ण को शुद्ध ही मिलती है, ये दूषित कैसे हो गई? कहीं ये खीर इसलिए तो दूषित नहीं होगी कि मैं कृष्ण नहीं हूँ? कोई बात नहीं, जब कृष्ण मृत्यु को पाएगा तब मैं राधा को पाऊंगा, तब तो खीर खा के ही रहूंगा मैं। कोई बात नहीं राधे, खीर फिर कभी खिला देना। आज इसी भोजन से मैं तृप्त हूं। अब आओ, अपने हाथों से मुझे भोजन खिला दो। कान्हा, यहाँ द्वारका पर इतना बड़ा संकट आया है और तुम यहाँ आनंद लेकर भोजन ग्रहण कर रहे हो कान्हा। द्वारका के सैन्य दल को आधा करने का निर्णय क्या सोच कर लिया तुमने कान्हा? युद्ध की ऐसी स्थिति में यह किस प्रकार का आदेश दिया है तुमने? दाऊ, फिर वही बात, आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं देखिए, यदि कृष्ण कुछ कह रहा है, द्वारकाधीश कुछ कह रहे हैं, तो कोई कारण होगा ना। आप विचार करना बंद कीजिए, आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम भले ही द्वारकाधीश हो, किंतु यहाँ का सेनापति मैं हूं कान्हा, और द्वारका की सेना को कब, कहां, कैसे उपयोग में लाना है इसका निर्णय मुझे लेना होगा। कृष्ण उचित ही तो कह रहे हैं ना दाऊ, सदैव सेना को वही संभालते आए हैं, मान लो उनकी बात। पर शाल्व को तो वचन दिया था कि सुरक्षा पंक्ति आधी करूंगा। क्या सोच रहे हो कृष्ण? दाऊ की बात मानो, इसी में मेरी प्रसन्नता है। सत्य में? ये पत्र तुरंत महाराज को भेजना होगा। मेरी सशक्त द्वारका की सेना और इसका नेतृत्व करने वाले मेरे सभी प्रियजन, आप सबके लिए एक विशेष सूचना है, और वो ये कि इस क्षण के पश्चात द्वारका की सेना से संबंधित जो भी निर्णय होगा, वो निर्णय और कोई नहीं, मेरे प्रिय दाऊ लेंगे। यदि दाऊ कहते हैं कि सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए, तो बढ़ा दिया जाए। क्या मेरी बात स्पष्ट रूप से सबके हृदय तक पहुंच चुकी है? अब कोई समस्या तो नहीं है राधे? अब तुम प्रसन्न हो? अत्यंत प्रसन्न हूं। हम नारायणी सेना को सज्ज करते हैं। ये क्या, कपटासुर ने द्वारका की सुरक्षा बढ़ा दी है? क्या? कपटासुर बुद्धि खो बैठा है। हमें महाराज को तुरंत सूचना देनी होगी। फिर ये कपटासुर ऐसा कर क्यों रहा है? आया तो द्वारका के लिए था, पर अब राधा चाहिए। अब पहले राधा चाहिए, बाद में द्वारका। अंततः कपटासुर राधा के प्रेम में पड़ ही गया। द्वारका को और यदुवंश को बचाने के लिए आवश्यक था राधे।
और इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। किंतु अब मैं तुम्हें उसके साथ अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ राधे, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा प्रेम मुझ में और कपटासुर में अंतर क्या है, ये शीघ्र ही समझ जाएगा। आज्ञा दीजिए गौ माता। गौरी, ये क्या? अभी तक रुष्ट हो मुझसे? अवश्य रुष्ट हो। पहले वो लीलाधर राधा को ये विश्वास दिलाया कि कपटासुर कृष्ण है, और अब स्वयं ही द्वारिका जा रहे हैं। राधा तो असमंजस में पड़ जाएगी। गौरी, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। तुम तो राधा कृष्ण के प्रेम को भली भांति जानती हो। तुम्हें क्या लगता है कि देवी राधा इन दोनों के मध्य का अंतर समझ नहीं पाएंगी? मुझे राधा के प्रेम पर पूर्ण विश्वास है, किंतु भ्राता ने जो किया वो उचित नहीं है। मेरे आराध्य जो कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित, इसका निर्णय तुम कैसे कर सकती हो? क्यों नहीं कर सकती? अवश्य कर सकती हूँ। भ्राता है वो मेरे। तो आपको ये तो अवश्य पता होगा देवी कि आपके भ्राता श्री अर्थात मेरे आराध्य कब क्या करते हैं, क्या योजना बनाते हैं, क्या लीला करते हैं, ये उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता, ये सत्य है, किंतु मेरे विचार से एक बहन को जानने का अधिकार होना चाहिए। अरे एक बहन तो क्या, स्वयं आराध्य की परम प्रिय प्रेमिका को भी इस विषय में कुछ ज्ञात नहीं होता। मेरी विवशता पर सबको हंसी आ रही। मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मैं आपसे संपूर्ण मौन रहूंगी। गौरी, गौरी मेरी बात तो सुनो। हे आराध्य, मैं क्या करूं? लीला आप करते हैं और दुविधा में मैं पड़ जाता। अब आपकी लीला देखूं या आपकी बहन को मनाऊं? ये तो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई। मेरे विचार से गौरी को मना लेना ही उचित रहेगा, क्योंकि गौरी के बिना आपकी लीला देखने में कोई आनंद भी तो नहीं आता। आक्रमण के लिए सज्ज हो जाओ। द्वारिका अब हमारी होगी। चलो। ठहरो मूर्ख। शाल्व, तुम ये मूर्खता नहीं कर सकते। तुम नहीं जानते कृष्ण कितना मायावी है। वो कब, कहां, किस प्रकार से तुम पर प्रहार करेगा, ये तुम तो क्या कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। मूर्खता और मैं नहीं शुक्राचार्य, नहीं। इस समय जो द्वारिका की सुरक्षा व्यवस्था है वो ना के समान है। यदि इस अवसर का मैं लाभ उठा के द्वारिका में प्रवेश कर गया ना, तो कृष्ण हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। महाराज की जय हो। महाराज, द्वारका की सुरक्षा व्यवस्था पुनः दोगुनी कर दी गई है और इसका आदेश स्वयं कपटासुर ने दिया है। किंतु क्यों? महाराज, इस विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। शाल्व, कहीं तुम्हारा ये दास तुम्हारा ही शत्रु तो नहीं बन गया है? मत भूलो कि कपटासुर इस समय द्वारिका का राजा है। कपटासुर कपटी है और छल कपट ना गुरु देखता है और ना ही शिष्य। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आज किसी प्रकार की पूजा होने वाली, कुछ विशेष जिसकी व्यवस्था में सभी व्यस्त हैं। क्या है? आज ऐसा क्या है जो सब इतनी व्यवस्थाओं में व्यस्त है? कृष्ण, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ ज्ञात ही नहीं। क्योंकि मुझे सत्य में ज्ञात नहीं। मुझसे व्यर्थ के प्रश्न मत करो कृष्ण, तुम्हें सब ज्ञात है। हाँ, वैसे तो मैं जानता ही हूँ कि आज
कौन सी पूजा हो रही है। वैसे एक प्रश्न पूछो तुमसे राधा, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि यदि मैं कृष्ण नहीं होता तो क्या तब भी तुम मुझसे प्रेम करती? पुनः एक बार व्यर्थ का प्रश्न किया तुमने। मैं कृष्ण को छोड़कर किसी और से प्रेम कैसे कर सकती हूँ भला? मैं कृष्ण के रूप से नहीं, उसकी आत्मा से प्रेम करती हूँ। कृष्ण के रूप में तो कोई भी आ सकता है, किंतु कृष्ण जैसी पवित्रता किसी और की आत्मा तो नहीं हो सकती ना। तुम्हारी यही बातें तो तुमसे प्रेम करने को विवश कर देती है राधा। हाँ, ये बात तो तुमने सत्य कही है राधा। कृष्ण केवल एक ही है, अपनी राधा का कृष्ण। उस मन में एक ऐसा प्रश्न आया तो मैंने तुमसे पूछ लिया। किंतु ऐसा प्रश्न तुम्हारे मन में आया कैसे? क्योंकि मैं कृष्ण नहीं कपटासुर हूँ। मेरा प्रेम केवल कृष्ण के लिए है, और कृष्ण तो सदैव मेरे हृदय में रहता है ना। मैं तुम्हारी उपस्थिति अनुभव कर सकती हूँ। जब राधा किसी की प्रेमिका हो तो उससे भला उसका प्रेमी दूर कैसे रह सकता है? अच्छा, अब बहुत हो गया, मेरा समय व्यर्थ मत करो। मुझे पूजा के लिए चित्र बनाना है। शुक्राचार्य की कृपा से तो राधा मुझे पहचान ही नहीं पा रही। राधा को लग रहा है कि मैं ही कृष्ण हूँ, और कृष्ण तो वास्तविकता में कहीं है ही नहीं। ये किसकी गाय है? ये यहाँ क्यों चली आ रही है? ये तो मारी गई है। कृष्ण को तो महाराज चाल ने अब तक बंदी बना लिया होगा। तुम कौन हो? मारो नाम गिरधारी छे। गिरधारी जय हो कन्हैया जय हो मुरारी। અને मैं वृंदावन से आयो छे। अब श्री गिरिधारी। कृष्ण का अंत होगा, तभी तो द्वारका और राधा सदैव के लिए मेरी होगी। तुम चाहे कितने भी प्रयास कर लो कपटासुर, किंतु राधा तो केवल कृष्ण की ही है।